आपने पिछले भाग में देखा कि सेठ के कहने पर विनायक लाल गांव में पहुंचकर गांव वालों को फैक्ट्री का लालच देता है। चुपचाप उसने काम शुरू किया। चंद सिक्कों और झूठे वादों का लालच देकर गांव को दो गुटों में बांट दिया। एक तरफ थे वो लोग जो फैक्ट्री के सपने में समृद्धि देख रहे थे। दूसरी तरफ थे हरी सीता और गांव के बुजुर्ग, जिन्हें पता था कि जंगल कटे तो भविष्य सूना हो जाएगा। हरी और सीता के पास कुछ सच्चे लोग पहुंचे। एक बुजुर्ग ने कहा, हरी बेटा, जो हो रहा है वो गलत है। गांव की आत्मा बिक रही है। हरी ने गहरी सांस ली और कहा, अब इन लालची लोगों को समझाना व्यर्थ है। हमें अपने तरीके से कुछ करना होगा। तभी मदन के माता पिता वहां पहुंचे। गांव वालों ने ताने देने शुरू किए। देखा, बेटे को शहर भेजा और वो गांव बेचने आया। मदन के पिता ने आंखें झुका ली। हमें माफ कर दो। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो अब हमारे हाथ में नहीं रहा। वो सेठ के साथ शहर लौट गया है। गांव में अब बेचैनी थी, डर था और एक सवाल, अब क्या करें? उधर विनायक लाल अपने कमरे में बैठा सेठ से फोन पर बात कर रहा था। विनायक, सेठ जी, आधे गांव को अपने पक्ष में कर लिया है। सेठ, शाबाश विनायक, यही हुनर चाहिए था। तुम मूर्ख बना सको, इसलिए तुम्हें चुना था। गांव की मिट्टी में अब आधी उठने वाली थी। हरी और सीता ने तय कर लिया था कि वे चुप नहीं बैठेंगे। और कुछ ऐसे लोग जो अब भी सच्चाई के साथ थे, आर्यापुर को टूटने से बचाने के लिए उठ खड़े हुए। क्या गांव एक बार फिर एकजुट हो पाएगा? क्या लालच के सामने सच्चाई जीत पाएगी? क्या हरी और सीता आर्यापुर की आत्मा को बचा पाएंगे? देखते रहिए आर्यापुर की कहानी।